दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए आज आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों हम आज से कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव, जो आपका एग्जामिनेशन सीए, सीएस और सीएमए में आता है, और स्पेशली मैं बात करूं सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में जो एक पेपर है दोस्तों हमारा, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस 70 मार्क्स और 30 मार्क्स, और दोस्तों टोटल है 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 70 नंबर प्लस 30 नंबर, टोटल 40 नंबर का ये जो पेपर आ रहा है। आज हम इसमें 70 मार्क्स की पहले बात करेंगे। ये जो कंपनी अकाउंट्स आप 70 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आज एक मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं। आज एक सीक्रेट प्रिपेयर कर रहा हूं मैं आपके लिए। मैं कह रहा हूं जी, कंपनी अकाउंट्स में ये जो 70 मार्क्स हैं बेटे, मैं आपको बता रहा हूं कि 40 मार्क्स, 35 टू 40 मार्क्स की, 35 टू 40 मार्क्स की थ्योरी आती है इसमें, और 35 टू 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। कुछ बच्चों तो पता नहीं क्या हो गया, वो ध्यान से सुनने लग गए, अभी तक तो ढीले ढीले बैठे थे। मैंने दो बातें बोली कि कंपनी अकाउंट्स का जो पेपर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 70 मार्क्स के लिए, वो एक्चुअली में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो थ्योरी 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 और दूसरा प्रैक्टिकल। बेटे लगभग लगभग 35 से 40 नंबर की थ्योरी आती है और 35 से 40 नंबर का प्रैक्टिकल आता है। अब आप देख लीजिए कि आप प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ का 90% टाइम लगा देते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि थ्योरी की भी बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। 35 टू 40 मार्क्स की तो थ्योरी आ जाती है, और बेटे थ्योरी को अगर हम ध्यान से देखें, 35 टू 40 मार्क्स, इसमें बेटे पार्ट ए जो कंपनी अकाउंट्स का होता है, पार्ट ए कंपनी अकाउंट्स, जो पार्ट ए है कंपनी अकाउंट्स, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जनरली देखा गया क्या कि वो कंपलसरी ही आता है। कैसे कंपलसरी आता है? क्योंकि बेटे उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आपको 4 करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस यहां से करने और 2 क्वेश्चंस पार्ट बी ऑडिटिंग से करने, तो टोटल आपको 6 क्वेश्चंस करने। अच्छा, अब सेकंड में चॉइस आती है और सेकंड ए, मतलब सेकंड करो या सेकंड ए करो। थर्ड में भी मान लो अगर चॉइस आती है तो इस तरह से आ रही है, थर्ड और थर्ड ए, मतलब पूरे उसमें से चॉइस नहीं है। अब इसका मतलब एक तो ये क्वेश्चन करना है, एक ये करना है, एक ये करना है, एक ये करना है, या ये करना है, या ये करना है, या ये करना है। इट मींस आपको 4 क्वेश्चंस करके जाने हैं बेटे, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और वो आता है बेटे 25 नंबर का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये थ्योरी का ही होता है, तो 25 नंबर की तो कंपलसरी थ्योरी आ रही है। और फिर एग्जामिनर क्या चालाकी कर रहा है, क्वेश्चन 2 या 2A में, 3 या 3A में
दो तीन पार्ट्स थ्योरी के और दे देता है। बेटे वो 3-3 नंबर के पार्ट्स होते हैं, तो लगभग 10 नंबर की थ्योरी क्वेश्चन 2 या 3 में दे देता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जब से दिसंबर 2013 का सिलेबस आया, न्यू सिलेबस, बेटे न्यू सिलेबस, बेटे न्यू सिलेबस, और बेटे आज तक अगर हम पेपर्स को देखना शुरू करें तो पहला क्वेश्चन तो देख लीजिए, ध्यान देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला ये बेटे आप ही की गाइडलाइन है, इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन दी है बेटे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी एक तरह का उन्होंने 25 नंबर का थ्योरी का बना दिया, और 10 नंबर की थ्योरी उन्होंने बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डाल दी। और आप देख लीजिए कि आप थ्योरी में कितना टाइम देते। मेरे हिसाब से आप टाइम देते ही नहीं। आप कंपनी अकाउंट्स को मानते हैं कि ये पूरा प्रैक्टिकल है, और पूरी जिंदगी आप उसी प्रैक्टिकल में लगा देते हैं। लेकिन आपको मैं आज एक खुलासा कर दूं कि आप बेवकूफ रहेंगे अगर आप थ्योरी को ध्यान से नहीं करेंगे। तो मैं अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 50 छोटी छोटी 15 20 मिनट की क्लासेस थ्योरी के ऊपर, कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी के ऊपर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आप ही के लिए कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी जो 35 टू 40 मार्क्स की आती है, 35 टू 40 की आती है, कंपलसरी आती है, मैं उसकी क्लासेस रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। और बेटे उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग से करूंगा। तो इसका मतलब ये 35 टू 40 मार्क्स के लिए इसमें मैं आपको कमेंट टाइप की सीरीज दे दूं। आइए देखते हैं क्या मैं देने वाला हूं। तो मैंने क्या किया कि आपके दिसंबर 2013 से, जैसे ये गाइडलाइन है मेरे पास, दिसंबर 2013 से लेकर आज तक जितने भी अटेम्प्ट हुए, मैंने उन सभी पेपर्स का बादाम रोगन बनाया, बादाम रोगन। और उस बादाम रोगन से मैंने क्या किया, कुछ आपके कुछ कमेंट्स लिख दिए कि भाई आपको पिछले 3 4 5 6 अटेम्प्ट्स में थ्योरी में क्या क्या आया। तो वो थ्योरी मैंने आपके लिए अलग अलग अटेम्प्ट वाइज लिख दी, प्लस मैंने इसमें प्रैक्टिस मैनुअल, आपको मालूम है आपको प्रैक्टिस मैनुअल मिल चुकी है। तो बेटे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस मैनुअल को मैंने मिक्स किया और इसका बनाया च्यवनप्राश। और इस च्यवनप्राश में मैंने 50 क्लासेस बना दी, छोटी छोटी बेटे 50 क्लासेस बनाई। और इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया, आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कई बार आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन, कई बार आ जाता है शॉर्ट नोट्स, और कई बार आ जाता है कमेंट। बेटे तीनों को मिक्स किया, प्रैक्टिस मैनुअल से लिया, पास्ट ईयर पेपर से लिया, और आपके लिए 50 लेक्चर्स का एक उपहार दे दिया। मैं चाहता हूं कि आप ये 50 के 50 लेक्चर्स ध्यान से सुने, और मैंने इसमें कुछ ना कुछ लिखवाया भी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और वो बातें लिख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके 35 में से 25 प्लस आ सकते हैं। तो आप सबको उन सभी क्लासेस को अटेंड करना चाहिए जो मैं अभी लेने जा रहा हूं। जैसे मैं आज अभी लेक्चर 1 शुरू करूंगा, तो आइए जी पहले 1 मिनट के लिए भगवान को हम थोड़ा सा याद कर ले, फिर आगे चलेंगे बेटे, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। आइए जी भगवान को 1 मिनट के लिए याद करते हैं।
आइए बेटे, बहुत बढ़िया। मैंने आपके सामने एक भगवान की आरती रखी, ओम जय जगदीश हरे। कहते हैं हम जो भी काम करने जाए नया, बड़ों का, माता पिता का, भगवान का आशीर्वाद लें, उनको याद करके करें, तो बेटे वो काम जल्दी पूरा होता है। तो आइए जी, मैं आज आपको पहले तो बता दूं कि ये थ्योरी सीरीज है। थ्योरी सीरीज थ्योरी सीरीज मैंने ये शुरू किया है कंपनी अकाउंट्स में। आजकल मैं देख रहा हूं कि फेस टू फेस के जो टीचर्स हैं वो कंपनी अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में बहुत ध्यान देते हैं, उसी के क्वेश्चंस कराते रहते हैं, और बच्चे कर तो लेते हैं, हो भी जाता है, लेकिन नंबर नहीं आते, पास नहीं हो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी 35 टू 40 मार्क्स, प्रैक्टिकल 35 टू 40 मार्क्स, इसको भी अलग और इसको भी अलग आपके लिए प्रिपेयर किया है। मैं आज इस थ्योरी सीरीज को शुरू करूंगा। तो थ्योरी सीरीज में मैंने 35 टू 40 मार्क्स का काम लेना है। और कहां से लेना है, कहां से लेना है बेटे? मैंने आपके पास्ट ईयर एग्जाम्स प्लस स्टडी मटेरियल प्लस प्रैक्टिस मैनुअल, इन सभी को मिक्स किया और 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दिए। अभी दिखा रहा हूं बेटे कौन से 50 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए। और उन 50 क्वेश्चंस को मैंने शुरू किया दिसंबर 2013 से, न्यू सिलेबस से। और हर क्वेश्चन के ऊपर कुछ ना कुछ मैंने बोला, कुछ लिखवाया। तो आपने क्या करना है, जब ये आप क्लासेस कर रहे हो, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि एक आप थ्योरी का रजिस्टर अलग से प्रिपेयर कर लें। बेटे प्रैक्टिकल तो बहुत बनाए, मोटे मोटे रजिस्टर बनाए बेटे, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी किए। मेरे कहने पे आप एक अलग से रजिस्टर प्रिपेयर करें और उस रजिस्टर का नाम रखें थ्योरी रजिस्टर। थ्योरी रजिस्टर। और उस थ्योरी के रजिस्टर में वो जो मैं 50 कमेंट्स, वो जो मैं 50 शॉर्ट नोट्स, वो जो मैं 50 डिफरेंस बिटवीन आपको कराऊंगा, आपको बताऊंगा, आप उसको लिखते जाएं। भले आपको पहले से भी आता है, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ आप 2 हाइलाइटर्स परचेज कर लें, 2 हाइलाइटर्स परचेज कर लें, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीजें हाईलाइट करा दी। आप प्रैक्टिस मैनुअल को डाउनलोड कर लें और उसका स्पाइरल बाइंडिंग करा लें। बड़ी काम की है बेटे ये प्रैक्टिस मैनुअल, मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिस मैनुअल बहुत काम की है। आप इस प्रैक्टिस मैनुअल को डाउनलोड कर लें और स्पाइरल बाइंडिंग करा लें, इसके प्रिंट आउट निकालें बेटे। सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी में मजा अलग आता है। और जो भी मैं आपको फ्लो चार्ट्स बनवाऊंगा, अब वो देखेंगे हम क्या क्या करेंगे, वो सब कुछ आपने इसी रजिस्टर में बनाना है। यकीन मानिए, अगर आप ये 50 क्वेश्चंस, 50 क्लासेस, 50 कमेंट्स, 50 शॉर्ट नोट्स, 50 डिफरेंस, सब मिलाकर 50 एस को हटाकर, तो आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं और आपके 80 प्लस आ सकते हैं। तो बेटे एक बात बड़ी ध्यान से बतानी है, पॉइंट्स टू बी kept in mind। आपने रजिस्टर में लिखना शुरू कर देना बेटे। while attempting, points to be kept in mind while attempting theory questions in company accounts, in theory questions in company accounts CS group 2। बेटे 5-6 बातें जो मैं बता रहा हूं, अगर आपने ध्यान रख ली तो यकीन मानिए आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। पहली बात,
आपको मैंने बताया 25 से 30 नंबर या 35 से 40 नंबर की आपको थ्योरी कंपलसरी आएगी। तो आपको स्टार्टिंग से ही एडिक्वेट टाइम देना चाहिए थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिकल करते हैं, आखिरी के कुछ दिनों में थ्योरी करते हैं, आधी अधूरी, उनको खुद ही नहीं पता होता क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो कहता हूं आप ये 50 क्वेश्चंस 50 कमेंट्स जो मैं दे रहा हूं आपको समझाऊंगा, आपने भले मेरे से प्रैक्टिकल क्लास नहीं की कोई बात नहीं, आपने पेन ड्राइव भी मेरी नहीं ली कोई बात नहीं, आपने फेस टू फेस भी नहीं की कोई बात नहीं, आप YouTube में तो देख सकते हैं, आप ही के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं, प्रैक्टिकल क्लासेस भी मैंने अपलोड की है, अब ये भी अपलोड कर रहा हूं आप ही के लिए। तो बेटे आज मैं आपके लिए कुछ स्टार्ट कर रहा हूं, यकीन रखिए आपको फायदा होगा। मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि ऑलवेज, पहली बात ध्यान रखिए, ऑलवेज ऑलवेज गिव एडिक्वेट, ऑलवेज गिव adequate time, always give adequate time for preparing theory, for preparing theory questions, for preparing theory questions, at least 40 to 50% ऑफ टोटल टाइम। बेटे जितना भी आपके पास टाइम है, आप मान लीजिए कंपनी अकाउंट्स में 4 घंटे पढ़ते हैं, मान रहे थे, तो बेटे 2 घंटे थ्योरी में और 2 घंटे प्रैक्टिकल में देने चाहिए। आप क्या करते हैं, 4 घंटे प्रैक्टिकल में देते हैं। मैं मना नहीं कर रहा नहीं देने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बेटे ये कह रहा हूं थ्योरी को स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि वो आपका एसेट बन जाए। बेटे थ्योरी में तो नंबर कंपलसरी श्योर शॉट आते हैं, आपको पता है इन्हीं 50 में से आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, 50 लेक्चर्स, 50 नोट्स, 50 कमेंट। तो क्यों ना हम उसमें ज्यादा ध्यान दें, हम करते ज्यादा टाइम प्रैक्टिकल में हैं, पेपर में भी सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं, आंसर कई बार नहीं मिलता, बैलेंस शीट नहीं मिलती, और बेटे बस उसी में उलझ के रह जाते हैं, 1 घंटा लगा देते हैं फिर भी आंसर नहीं मिलता प्रैक्टिकल का पेपर में, और आप फिर धीरे धीरे जो टाइम श्रिंकेज है, सारा सारा नुकसान कौन भुगतता है, थ्योरी। तो मैं आज की लेक्चर में ये बताने वाला हूं कि आपको थ्योरी में प्रॉपर टाइम देना है अगर पास होना चाहते हैं 80 प्लस के लिए। इसलिए आपको आता सब कुछ है लेकिन आप पास नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो आपको थ्योरी के लिए कुछ बताता भी नहीं है और आप खुद भी नहीं करते। तो आइए हम पहली बात अगर लिख चुके हो तो दूसरी बात, ऑलवेज अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1। बेटे पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स आर देयर। बेटे पहले में 5 पार्ट्स हैं, किस चीज के बेटे 5 पार्ट्स हैं, थ्योरी के। तो आपको क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में पहले क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको शुरू करना चाहिए, पहले क्वेश्चन से ही शुरू करना चाहिए, और बेटे उसको करते समय ध्यान रखना चाहिए, राइट। अब ये बड़ी प्यारी बात तीसरी बता रहा हूं, राइट थ्योरी क्वेश्चंस either in पॉइंट्स, या तो थ्योरी के क्वेश्चंस पॉइंट्स में लिखे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 लाइक दिस, बेटे अलग अलग पॉइंट्स में लिखें, या तो थ्योरी के क्वेश्चंस पॉइंट वाइज लिखें। बट अगर आपको लगता है कि आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते तो और राइट इन स्मॉल पैराग्राफ्स, और आप उसको स्मॉल पैराग्राफ में लिखें। अगर आपको लगता है कि आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते
तो राइट इन स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स। तो बेटे तीसरी बात लिख लें। मैं आ गया जी फोर्थ पॉइंट में। ऑलवेज, बड़ी प्यारी सी बात बता रहा हूं बेटे, मैं जब थ्योरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था सीए में, सीएस में और सीएमए में, मैं इन्हीं बातों को ध्यान रखता था, इसलिए आज आपके सामने भला चंगा खड़ा हूं। हर रोज मेरी दिवाली है, तो मैं चाहता हूं आप भी वो पास हो जाए, क्योंकि मैं वो सारी नदियां पार करके आया हूं। तो ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स। बेटे ये बड़ी प्यारी सी बात बताई, ऑलवेज ट्राई टू गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स टू सप्लीमेंट योर थ्योरी क्वेश्चन। कोशिश करें कि आप जो थ्योरी लिख रहे हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने चाहिए। हम यहां पे गलती कर जाते हैं, हम बकवास लिखते हैं आधे घंटे में बस, क्योंकि प्रैक्टिकल में इतना टाइम दे चुके होते हैं कि हमारे पास टाइम बचता ही नहीं, और बस जल्दबाजी में जो बन पड़ता है लिख कर खत्म कर देते हैं, और ये सोचते हैं कि कुछ तो नंबर दे देगा। बेटे आपने गलती की, आपको तो पहला क्वेश्चन थ्योरी का शुरू करना चाहिए था। 25 नंबर की थ्योरी है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स आ रहे हैं। कंपनी अकाउंट सीएस एग्जीक्यूटिव के पहले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया कि वो कंपलसरी, अगर आप पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो बेटे 25 नंबर तो जेब में डाल लिए। आप प्लीज पहले प्रैक्टिकल मत करना, आप पहले थ्योरी को अटेम्प्ट करना, 50 लेक्चर्स ये करके जाना। इन्हीं में से है, क्योंकि मैंने हर चीज इंक्लूड कर दी। तो बेटे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने। पांचवी बात, इट इज बेटर टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट। इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। बेटे एक फ्लो चार्ट अगर आपको लगता है कि उससे रिलेटेड है तो बेटे बनाना चाहिए। इट इज बेटर टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट इन ऑल द थ्योरी क्वेश्चंस। बेटे थ्योरी के क्वेश्चंस में आपको आपको एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए। यकीन मानिए अगर आप ये 5 बातें फॉलो कर लेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आने वाले हैं। तो इसलिए मैं अब कहानी किस्मत की शुरू कर रहा हूं। पेपर है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। बेटे ग्रुप 2 में एक ही इकलौता पेपर जिसको करके आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, जबकि इंस्टीट्यूट ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं बेटे, 35 to 40, 35 to 40 एंड 30। ये तो बेटे ऑडिटिंग हो गई। ये बेटे आपका कंपनी अकाउंट्स का प्रैक्टिकल हो गया। एक बच्चा कहता है क्या ये 35 to 40 इंस्टीट्यूट ने बोला? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बोला बेटे, ये ट्रेडिशन था पिछले जमाने का, उससे मैंने ये बात पक्की करेगी। इतने की थ्योरी आती है, यकीन ना हो तो आप खुद करके देख लो, पेपर्स देख लो, गूगल में जाओ, डाउनलोड करो, आपको खुद पता चल जाएगा। बेटे मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं कोई झूठ बोलिया? कोई ना मैं कोई झूठ बोलिया? बेटे ये देखो ये है थ्योरी, और बेटे थ्योरी में पहला क्वेश्चन तो मैंने कहा कंपलसरी, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स। बेटे 25 नंबर का है, ये तो आता ही आता है थ्योरी। और बेटे फिर क्वेश्चन 2 और 2A में जो चॉइस होती है उसके 3 पार्ट्स, 3 नंबर के बेटे थ्योरी के आते हैं। अब आप देख लो 3 नंबर के 3 पार्ट्स हो तो 9-10 नंबर ये हो गए, 25 नंबर कंपलसरी, 25 जमा 10 30, 25 जमा 10 35 नंबर की तो थ्योरी हर बार आ रही है, और आप आंखें बंद करके बैठे हो बस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। बेटे मैं मना नहीं कर रहा प्रैक्टिकल, बट आपको थ्योरी भी साथ साथ करनी है। देखिए जी मैंने आपके लिए आप ही की स्टडी मटेरियल भी सामने रख दी।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने स्टडी मटेरियल कवर किया, प्रैक्टिस मैनुअल कवर की और आपके पास्ट ईयर कवर किए। अब देखते हैं बेटे और क्या कवर करना है। मैंने और क्या कवर किया, ये देखिए जी, मैंने आपके पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल से 50 शॉर्ट नोट्स, बेटे 50 शॉर्ट नोट्स, बेटे 50 शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए। और मैं चाहता हूं कि आपको ये 50 शॉर्ट नोट्स, 50 कमेंट, 50 डिफरेंस, 50 थ्योरी सीरीज आपको मैं दूं, जो इस दुनिया में और कोई करा ही नहीं रहा। मैं चाहता हूं मैं कराऊं, जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़े। तो 50 कमेंट्स कौन कौन से बेटे, ये देखिए जी, दिसंबर 2013 से मैंने इनको लेना शुरू किया, क्योंकि न्यू सिलेबस दिसंबर 2013 से शुरू हुआ। तो ये देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी, दिसंबर 2013 पहला क्वेश्चन, ये मैंने मार्क किया है। आप मार्कर हाइलाइटर परचेज कर लें, थ्योरी का रजिस्टर परचेज कर लें, इरादे बुलंद कर लें। कहते हैं इरादे जब बुलंद होते हैं तो दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। आइए जी, ये पहला क्वेश्चन है। भले इसकी फोटोशॉट लेनी है, फोटोशॉट ले लीजिए। ये हमारी बुक में 50 क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये बाद में प्रिपेयर किए मैंने। तो आपको नोट नोट कर लीजिए। मैंने पहले 50 लिखवा देता हूं आपको कि मैं कौन से 50 कराने जा रहा हूं। बेटे पहला क्वेश्चन है, while the meaning of issue of shares at premium emphasizing upon the purposes for which security premium can be utilized। ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहीं से है। While the meaning of issue of shares at premium emphasizing upon the purpose for which security premium can be utilized। बेटे इसमें कमेंट लिखना है। तो या तो आपको कमेंट टाइप आएगा, या शॉर्ट नोट्स आएंगे, या डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो पहला क्वेश्चन आप प्लीज रजिस्टर खोल लें, लिखें, while the meaning of issue of shares at premium emphasizing upon the purpose for which security premium can be utilized। अब इसके ऊपर कुछ लिखना है, लिखेंगे दिसंबर 2013। विश्वास ना हो तो आप डाउनलोड करके देख लें। क्वेश्चन 2, स्टैट्यूटरी रेट्स ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा, बेटा इनको, ये मैनेजरियल लोग हैं, इनको कितनी रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटे क्वेश्चन 2 में ये कवर करेंगे। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है? ईवीए, एनवीए। बेटे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक फाइनल का, एक अमेरिका का कंसेप्ट है, उसके ऊपर आ गया दिसंबर 2013 में। अब एक बात मैंने बता दी कि बेटे कई बार क्या हुआ कि क्वेश्चंस ना रिपीट हुए, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एस के थे, तो मैंने उनको एस की बुक में डाला है। यहां पर फिर मैंने प्रैक्टिस मैनुअल का डाल दिया। जैसे पांचवा क्वेश्चन दिसंबर 2013 का ये नहीं आया था, एक्सप्लेन द टर्म फॉर्म अंडरराइटिंग। क्या आया था, मैं पढ़ता हूं बेटे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड। तो मैंने क्या किया, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक में डाला। तो बेटे मैंने 50 का प्रॉमिस किया था, तो फिर मैंने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस लिए और उनको डालना शुरू किया। तो फोर्थ क्वेश्चन लिख लें, प्रैक्टिस मैनुअल से लिया है। क्वेश्चन 22 है, पेज 33 है। विश्वास ना हो तो प्रैक्टिस मैनुअल से खोल के देखें। क्वेश्चन 5, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, दिसंबर 2013। क्वेश्चन 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, दिसंबर 2013। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मॉल कंपनी। अब बेटे 7th क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से लिया। इसका मतलब या तो वो क्वेश्चन रिपीट होगा दिसंबर 2013 में, या वो एएस का होगा। तो अगर एएस का है तो मैंने अलग से बुक, अलग से रिकॉर्डिंग की है एएस की, वहां पे ले लिया। बेटे मेरी एएस की रिकॉर्डिंग्स बहुत बढ़िया है, बड़ी जबरदस्त बिक रही है बेटे आजकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्योंकि जब से इंड एएस आई, आईएफआरएस, इंड एएस, एएस,
मैंने उसकी बुक भी अलग बनाई और बेटे आपके लिए रिकॉर्डिंग भी अलग की। प्लीज आप मेरी एएस की, ऑडिटिंग की, कंपनी अकाउंट्स के प्रैक्टिकल की, इन सभी की क्लासेस आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो आइए जी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स? राइट अ नोट ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये बेटे दिसंबर 2013 में आया। स्टेट द कंडीशंस, अब चेक करिए, जून 2014 शुरू हो गया, इसका मतलब दिसंबर 2013 में जो जो भी आया मैंने उसको एक जगह लिखा और स्टार्टिंग दिसंबर 2013 से की, और उसमें कोई एस का आया तो वो हटा दिया मैंने, उसकी जगह प्रैक्टिस मैनुअल डाली और उसको मैंने एस की बुक में डाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 11, state the circumstances under which a liquidator would have to make a call on partly paid up shares। बेटे आप लिख रहे हैं ना, मुझे पता है आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं बेटे, लेकिन ये अलग अलग मिलेंगे ना आपको पेपर्स में, एक साथ 50 कमेंट, 50 शॉर्ट नोट्स, 50 डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस अगर हम लिख लें तो बेटे थ्योरी के रजिस्टर में हमें पता होगा कि हमें ये 50 शॉर्ट नोट्स करके जाने हैं। वो बेटे 50 में से 25 नंबर अगर आ जाए तो बेटे घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है। आप इतना टाइम व्हाट्सएप में, एसएमएस में, कॉलिंग में लगाते हैं, नेट में लगाते हैं, अगर आप ध्यान से 50 लेक्चर्स को सुन लें तो आपके 25 से 30 नंबर पक्के पक्के। तो देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? बेटे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम करते हैं, जून 2014 में आया था, डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटीज एंड शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्या होता है और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, ये जून 2014 में आ गया। डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशंस। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 फिर था तो जून 2014 में, वो या तो एएस का होगा या दूसरी चीजों का होगा, तो मैंने उसको हटाकर प्रैक्टिस मैनुअल लिख दिया। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल बुक्स? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल बुक्स? क्वेश्चन नंबर 16। 17, state the legal requirements relating to transfer of profit to reserves prior to declaration and payment of dividend। आप लिख रहे हैं ना, आप कमर सीधी करके बैठे हैं ना, आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना, आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी है ना, आपको पास होना है ना, तो स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, जून 2014, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ विल यू डील विद इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स? इंटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। बेटे दिसंबर 2014 में आया, देखिए आप, जून, दिसंबर 2013 खत्म, फिर जून 2014, फिर दिसंबर 2014। आइए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 21, लिख लीजिए बेटे, फोटोशॉट ले लीजिए, मैं तो कहूंगा लिख लेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। मेंशन द एक्सपेंसेस व्हिच शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बी रिटन ऑफ अगेंस्ट कैपिटल प्रॉफिट्स। 22, एनुअल रिटर्न के ऊपर बेटे आजकल बहुत आ रहा है, ब्रीफ नोट ऑन एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ कंपनी, सीएस प्रैक्टिस में नोट। क्वेश्चन 23, state the order of preference in which amount received from assets not specifically pledged and amount contributed by contributories। contributories बेटे लिक्विडेशन का चैप्टर है, 23 नंबर, दिसंबर 2014 में आया। बेटे 24, how are pre-acquisition losses of subsidiary companies are shared? 25, what are the advantages of value added statements? 26, what do you mean by profit or loss to incorporation? बेटे हम अलग से चैप्टर करते हैं और इसके लेक्चर्स मैंने अपलोड भी किए हैं। what do you understand by corporate restructuring? why corporate restructuring is carried out? state the order of payment to be followed by liquidator। बेटे 28, state the order of payment to be followed by liquidator, जून 2015।
जून 2015 बेटे 29 स्टेट द ड्रॉबैक्स ऑफ अडॉप्टिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड अप्रोच एसवीए। जून 2015 आप चेक करिए, मैंने आपको बताया था हर पेपर में हर बार कंपलसरी आपको 35 नंबर की थ्योरी आ रही है। 5 पार्ट तो पहले क्वेश्चन में आएंगे, 3 पार्ट सेकंड में आएंगे, 8 पार्ट्स कम से कम थ्योरी के आ रहे हैं। और आप सोए हुए हैं, आप ध्यान से करके नहीं जाते, आप प्रैक्टिकल में ज्यादा ध्यान देते हो, थ्योरी के साथ स्टेप मदर ट्रीटमेंट करते हो। इसीलिए भूपेश आनंद ने ये सोचा कि आपका भला हो जाए, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। आइए जी, क्वेश्चन 31, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। 32, डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट एंड नेट पेमेंट मेथड ऑफ अमेलगमेशन। बेटे अमेलगमेशन में दो मेथड्स होते हैं पीसी निकालने के, यहाँ पर डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन 33, द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज नेसेसरी। शेयर्स की वैल्यू क्यों जरूरी होती है। 34, what are the key features of statement of profit and loss as per schedule 3 of Companies Act। क्वेश्चन 35, a listed company intends to issue sweat equity shares to its directors and a class of employees। बेटे स्वेट के ऊपर पसीने वाले शेयर्स इन्फोसिस देती है बेटे स्वेट, बड़ी बड़ी एमएनसीज आजकल स्वेट देती हैं। इंदिरा नूई पेप्सी की हेड बेटे स्वेट। दिसंबर 2015। बेटे 36 लिखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 37 लिखो जी, Zenith has inadequacy or absence of profits and wants to declare dividend। बेटे पास्ट ईयर प्रॉफिट से भी डिविडेंड दे सकते हैं, उसकी कुछ नॉर्म्स है, वो थ्योरी में आ गया। बेटे देखो कितनी थ्योरी आ रही है बेटे। 38, बेटे व्हाट करेक्टिव एक्शंस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। 39, pooling of interest। 40, when dividend is declared and paid by a company subsidiary company out of pre and post, how will it will be dealt in the books of holding company। ठीक है जी। 41 बेटे नोट कर लिए बेटे, 50 है, 50 की कसम खाई है, 50 आपके लिए करूंगा। 50 क्वेश्चंस आपके लिए जरूर करने बेटे मैंने। Explain the method of valuation of equity shares based on price earning ratio। 42, explain with examples interest accrued and due and interest accrued but not due। 43, how would you present cash and cash equivalent। बेटे जून 2016 में आ गया, मैंने कहा हर बार 8-9 पार्ट्स आ रहे हैं, देखिए आ गया। लिखिए प्लीज, लिखिए बेटे प्लीज, आप अगर लिखेंगे यकीन मानिए आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन 44, एक्सप्लेन अमोर्टाइजेशन पीरियड इन रिलेशन टू इंटेंजिबल एसेट्स। आप देखिए मैंने इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, उसको मैं अलग करूंगा। तो 45 लिखिए, 4, 5, 45, 4, 5, 45 लिखिए। 46, the functions of national financial reporting to provide for matters relating to accounting and auditing standards। 47, what are the provisions regarding creation and adequacy of debenture redemption reserve। debenture redemption reserve, debenture redemption reserve in the following cases। बेटे आपको बताना है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना जरूरी है या नहीं इन केसेस में। 48, राइट अ नोट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटे प्रैक्टिस मैनुअल से लिया, क्या पता एएस का आया हो, ठीक है जी। 49 और बेटे 50 इतिहास रच देंगे बेटे। 50 क्वेश्चंस, 50 कमेंट्स,
50 क्लासेस हम करेंगे। आज मैं पहला पार्ट करके दिखाऊंगा। बेटे कोई नहीं करा रहा थ्योरी की क्लासेस, और 35 से 40 नंबर आ रहा है। आप देख लीजिए, आपके सामने पेपर्स हैं, तो करना तो चाहिए, हर बार आ ही रहा है। तो मैं ये 50 क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं। और कहां से लूंगा? देखिए जी, मैं एक तो स्टडी मटेरियल से लूंगा, जैसे मैंने अभी भी बताया। एक बेटे मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं प्रैक्टिस मैनुअल भी बताने वाला हूं बेटे। प्रैक्टिस मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल। तो बेटे प्रैक्टिस मैनुअल में हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। तो मैं आपकी स्टडी कवर कर रहा हूं, आपके पास्ट ईयर कवर कर रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस मैनुअल कवर कर रहा हूं। इसका मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं और से कहां से आएगा। बेटे हर चीज इंक्लूड कर दिया, बस यहीं से आएगा और कहीं से कुछ नहीं आएगा। यकीन मानिए, मेरी बात मानिए, यहीं से आएगा और कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो आप ईमानदारी से ये 50 लेक्चर अटेम्प्ट करें और फिर देखें जिंदगी के मजे क्या होते हैं बेटे। मैं पास कराऊंगा, मैं 80+ लेकर आऊंगा आपके। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज पहला पार्ट और पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूं। ये तो इंट्रोडक्शन थी। लेक्चर 1, लेक्चर 1, कमेंट 1, शॉर्ट नोट 1 या डिफरेंस बिटवीन 1। आइए जी, प्लीज अपना रजिस्टर खोल लें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने थ्योरी सीरीज का बिगुल बजा दिया, शुरू कर दी थ्योरी सीरीज। थ्योरी सीरीज में मैंने झंडा ऊपर फहरा दिया और कहा कि ये थ्योरी सीरीज में मैं पहला लेक्चर ले रहा हूं, टोटल 50 लेक्चर्स लेने वाला हूं। तो मेरे YouTube से आप कंपनी अकाउंट के 50 लेक्चर्स की सीरीज देख सकते हैं। मैं पहले लेक्चर में आज पहला क्वेश्चन जो दिसंबर 2013 में आया था उसको करने वाला हूं। आप प्लीज रजिस्टर खोल लें। खोल चुके हो तो लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें। मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग, write the meaning, write the meaning of issue of shares at premium, emphasizing upon the purpose, upon the purpose for which securities premium can be utilized। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। राइट द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। पहली बात तो कहता है जी मीनिंग लिखो आप, और फिर कह रहा है emphasizing upon the purpose for which securities premium can be utilized। आप प्लीज मेरी बुक भी ओपन कर लें। आप सबके पास मेरी बुक भी है कंपनी अकाउंट्स की। बेटे इसमें मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूड किए हुए, अभी दिखा रहा हूं। मैंने हर चैप्टर में थ्योरी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए, प्रैक्टिकल भी इंक्लूड किए, और आजकल तो हम अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बुक भी दे रहे हैं। तो आइए जी, प्लीज ध्यान से बुक भी खोल लें। बुक में पेज नंबर 10 है, मैं ओपन करके दिखा रहा हूं। ये पहला बेटे पेज आपको फर्स्ट लेक्चर ही मिलेगा। आपको पता ही है, मैंने पूरा कंपनी अकाउंट्स कंसेप्ट्स में लिखवाया है, कंसेप्ट्स बताए हैं,
कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 4, इस तरह से बताया। आप देखिए जी, ये आपका कंसेप्ट आ गया 11 बेटे, कंसेप्ट 11, कंसेप्ट 11 बेटे, कंसेप्ट 11। मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये लीजिए, बेटे कंसेप्ट 11, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की बातें हो रही है। वो कहता है मीनिंग बताओ क्या है प्रीमियम का, और ये भी बताओ कि जो पैसे प्रीमियम में आ गए उसको यूज कहां कहां कर सकते हैं। बेटे आपने ये चैप्टर 11th क्लास से किया हुआ है, इशू फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। और कंपनीज एक्ट 2013 के आने से बेटे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। एक बच्चा कहता है क्यों? बेटे मैंने कहा आजकल आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते, या तो शेयर्स आप पार पे इशू करें और या प्रीमियम पे इशू करें। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 और उसके रूल्स अब मना कर रहे हैं कि आप शेयर्स को प्रीमियम में नहीं इशू कर सकते, बेटे डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकते। क्यों ऐसा हुआ अभी देखेंगे। क्यों ऐसा हुआ कि शेयर्स खाली पार में और प्रीमियम में ही इशू हो सकते हैं? कोई आइडिया आपको? बेटे हमारे देश में बहुत लोग मिडिल मैन बेचारे बहुत शरीफ हैं, अभी इतने एजुकेटेड नहीं है, तो इनको कोई भी बेटे बुद्धू बना लेता है और बुद्धू बनाकर इनके पैसे छीन के भाग जाता है। जैसे विजय माल्या, जैसे जैसे राजू, जैसे सहारा का सुब्रतो रॉय। बेटे हमारे देश में बहुत सारे कांड हुए, हर्षद मेहता कांड, केतन पारिक कांड। इससे क्या हुआ कि लोगों का विश्वास कम हो गया हमारी शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, और लोगों ने इन्वेस्ट करना कम कर दिया शुरू। तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि कंपनीज क्या करती थी, शेयर्स को पहले हैवी डिस्काउंट में इशू कर देती थी। मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए की है तो आप चेहरे की कीमत से कम पैसों में उसको इशू कर दोगे। मान लेते हैं 4 रुपए 6 रुपए में इशू कर दिया, तो बेटे 4 रुपए तो डिस्काउंट हुआ। उस डिस्काउंट के लालच में लोग क्या करते थे, शेयर सब्सक्राइब कर देते थे। लोग शेयर्स को सब्सक्राइब कर देते थे, मतलब 10 रुपए वाली चीज वो 6 में ले लेते थे और 4 रुपए का उनको डिस्काउंट मिलता था, तो वो मोटिवेट हो जाते थे। लेकिन बेटे वो कंपनी कुछ ईयर्स में बंद हो जाती थी, या उसके डायरेक्टर्स हरामी होते थे या भाग जाते थे, जैसे विजय माल्या भाग गया। तो इससे हुआ क्या कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स, उनके मन में आघात पहुंचा। तो आनंद फानन में सेबी, एमसीए और बेटे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर कंपनीज एक्ट में एक चीज डाल दी 2013 में कि अब कोई भी कंपनी, एनी कॉर्पोरेट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। इसका मतलब अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं या तो पार में होंगे और या प्रीमियम में होंगे, डिस्काउंट में तो हो ही नहीं सकते। या तो पार में होंगे और या प्रीमियम में होंगे। तो यहां पे प्रीमियम की बातें आ रही है बेटे। आइए जी, मैं आपको वो थ्योरी का बुक खोल लीजिए बेटे, बुक खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए मेरे बेटे। पेज नंबर 10 में आ जाइए, पेज नंबर 10 में आ जाइए। मैंने वैसे इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बेटे एक था टाइगर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, पेज नंबर 10।
बेटे भूपेश आनंद ने 90% केसेस में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आंसर्स भी लिखे हैं, इसीलिए तो बेटे हमारी बुक से पेपर में आता है। तो आइए जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एज पर कंपनीज एक्ट 2013? बेटे थ्योरी तो दी हुई है, पर्पस भी दिए हुए हैं, गाइडलाइन भी मेरे सामने है, ये देखिए, प्रैक्टिस मैनुअल दिखा दी, स्टडी मटेरियल बता दिया। बेटे अब आपको विश्वास हो रहा है कि ये क्लासेस आपको फायदा दे सकती है। तो अब मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, आपको थोड़ा सा और बता दूं। मैं पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसकी चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा, एकदम आपको आंसर नहीं दूंगा, चर्चा करेंगे। भूत प्रेत जब सो रहे होंगे, भूत प्रेत जब सो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे हम पहले उस मुद्दे को डिस्कस करेंगे, उसके पीछे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और क्या कोई फ्लो चार्ट प्रिपेयर हो सकता है। बस इसके बाद मैं आपको कुछ बातें कुछ क्वेश्चंस में डिक्टेट करूंगा, डिक्टेट करूंगा मतलब लिख दूंगा, आपको वो लिखनी है, या कई बार वो मेरी बुक में डायरेक्ट आंसर होगा तो मैं वहां पे लेके चला जाऊंगा। बस आपने ध्यान से ये 50 कमेंट का कंसेप्ट का सीरीज खत्म करना है। मैं शुरू करता हूं जी चर्चा, आज के लिए शुरू करता हूं चर्चा। मैं आपको ये कह रहा हूं, शेयर, शेयर बेटे शेयर क्या होता है? एक बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा पार्ट, उसको कहते हैं शेयर। जैसे केक, जैसे केक इतना बड़ा होता है, उसको काट के हम थोड़ा सा पीस आपको देते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द केक, इट इज अ शेयर। तो शेयर इज शेयर इज अ पार्ट ऑफ फुल किट्टी, दैट इज ऑफ शेयर कैपिटल। बेटे शेयर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आपको पता ही है, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। अमेरिका में इक्विटी शेयर्स को कॉमन स्टॉक भी बोला जाता है, कॉमन स्टॉक। नाउ शेयर्स, आपने जो 11th क्लास में सीखा है, आपने ये सीखा है कि इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को जब हम इशू करते हैं तो शेयर्स कैन बी इशूड ईदर, 11th क्लास की बात कर रहा हूं, एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। या तो आप शेयर्स को पार पे इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे कर सकते हैं और डिस्काउंट पे कर सकते हैं। मैं अभी कंपनी एक्ट 2013 की बातें नहीं कर रहा, ध्यान से सुनो सुनो। इफ शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू, एट फेस वैल्यू, अगर शेयर्स आप फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं तो मैं कहूंगा इसका मतलब है शेयर्स आर इशूड एट पार। इफ शेयर्स आर इशूड एट 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 मोर देन फेस वैल्यू, अगर हम शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं कि 10 रुपए की एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है और आप अगर 10 रुपए में ही इशू कर रहे हैं, 10 रुपए वाली चीज 10 में इशू कर रहे हैं, 10 रुपए वाली चीज 10 में इशू कर रहे हैं पब्लिक को, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो इसको हम कहते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार। एंड इफ शेयर्स आर इशूड हायर देन फेस वैल्यू, बेटे फेस वैल्यू से ज्यादा, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहे हैं, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा उस केस में मैं ये कहूंगा कि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, and if they are issued at less than at less than face value,
तो मैं कहूंगा शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट। बेटे वो वही कंसेप्ट है जो आपकी 11th क्लास की गॉर्जियस लुकिंग ब्यूटीफुल मैम बताती थी। आज भी मैं वही बता रहा हूँ बेटे, फाउंडेशन में भी यही सीखा। लेकिन मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने 12 रुपए में इशू कर दिया, अगर आपने 9 में इशू कर दिया, अगर आपने 10 में इशू कर दिया, तो इसको बोलते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब आपको एग्जांपल यहाँ देना चाहिए। सपोज फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, इफ इशूड एट 12 देन इट मींस इट इज एट प्रीमियम। बेटे प्रीमियम में कौन सी कंपनी शेयर्स इशू करती होंगी, जरा बताइए, सोचिए सोचिए जी। 10 रुपए, 10 रुपए का एक शेयर है। अब मैं 10 रुपए का एक शेयर, मैं कह रहा हूं भाई 10 वाली चीज मैं आपको 13 रुपए में दूंगा। इसमें 10 रुपए फेस वैल्यू है, 3 रुपए मैं आपसे आपसे जायदा ले रहा हूं, 3 रुपए मैं आपसे जायदा ले रहा हूं। अब आप बताएं कि मैं जायदा कब लूंगा, प्रीमियम पे कब लूंगा? बेटे जब मेरी गुडविल होगी, जब मेरी मार्केट में रेपुटेशन होगी। मारुति सुजुकी का नाम आपने सुना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बेटे टोयोटा, टोयोटा, बेटे हिंदुस्तान लीवर, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अपोलो टायर। एक बच्चा कह रहा है मास्टर को क्या हो गया, कंपनी का नाम लिखता है। हाँ बेटे, आपको इकोनॉमिक टाइम्स में सेंसेक्स की 30 कंपनीज तो रटी होनी चाहिए। बेटे ये सारी कंपनियों का नाम आपने सुना हुआ है, आप शायद इनके प्रोडक्ट भी यूज करते हो और आपके माइंड में ये है कि ये कंपनीज बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, बिग कंपनीज हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये बिग कंपनीज हैं तो अगर आपको कैसे पता चला कि ये बिग है? क्योंकि इनकी मार्केट में गुडविल है, इनकी रेपुटेशन है, इनमें विश्वास है, लोग इनके कंपनी के शेयर्स, इनके इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है, क्वालिटी अच्छी है और मैनेजमेंट ने पिछले इतने सालों से बढ़िया काम किया है। तो क्या ये कंपनी जब इशू करने आएगी शेयर्स, तो प्रीमियम पे इशू करेगी, डिस्काउंट पे इशू करेगी या पार पे इशू करेगी? बेटे प्रीमियम पे इशू करेंगे। हल्दीराम हमारे इंडिया में, दिल्ली में बड़ा एक अच्छा दही भल्ले या स्वीट्स का एक चेन है हल्दीराम की। बेटे हल्दीराम भुजिया वाला जब दही भल्ले बेचता है तो 100 रुपए की प्लेट बेचता है भल्ले की, जबकि वैसी ही प्लेट 80-70 रुपए में बाकी लोग बेचते हैं उसके आसपास जिनकी दुकानें हैं। क्वालिटी मान लेते हैं सेम है, फिर भी हल्दीराम 20-25 रुपए ज्यादा क्यों ले रहा है? क्योंकि हल्दीराम की गुडविल, हल्दीराम की रेपुटेशन, हल्दीराम का विश्वास लोगों पे ज्यादा है। तो बेटे जब ज्यादा विश्वास होता है ना, तो जनरली कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है। प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करना। तो यहां पर यही मतलब है, व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम? तो पहली बात तो ये पूछी, डिस्काउंट पे कब इशू करती होगी? मतलब 10 रुपए वाली चीज 6 रुपए में कब देती होगी? सब्जी बेचने वाला, एक सब्जी जो 10 रुपए किलो है, प्याज टमाटर 10 रुपए किलो है, वो क्यों कहेगा शाम को 6 रुपए में ले लो? बेटे क्योंकि वो बची खुची है, उसको कोई खरीद नहीं रहा, उसकी कोई गुडविल नहीं है, वो खराब हो चुकी है, तभी तो कम पैसे में बेच रहा है। आजकल एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बेटे अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकती। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कारण बताया था कि लोग प्रभावित कर देते हैं, फिर विजय माल्या जैसे भाग जाते हैं। तो या तो शेयर्स पार पे इशू हो सकते हैं और शेयर्स मोर देन पार पे इशू हो सकते हैं।
उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। बेटे प्रीमियम जो है ना एक कैपिटल आइटम, कैपिटल नेचर है, कैपिटल नेचर के, कैपिटल नेचर के की आइटम है। अब एक बच्चा कह रहा है ये क्या मतलब होता है कैपिटल नेचर, बताता हूँ बेटे। मैंने कहा जी दो तरह की आइटम्स होती हैं, एक तो रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर क्या है, जो रोज होती रहती है, जो 11th क्लास या फिफ्थ आ रहे हैं। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। बेटे रेवेन्यू एक्सपेंस वो होते हैं जो लगातार रिकरिंग इन नेचर के होते हैं, सैलरी देना, वेजेस देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, पे करना। कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग बनाना, लैंड परचेज करना। आप हर रोज थोड़ी करते हो, कभी कभी करते हो, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। तो दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, ऐसे ही दो तरह की इनकम्स होती है, एक रेवेन्यू इनकम और एक कैपिटल इनकम। एक रेवेन्यू इनकम, एक कैपिटल इनकम। जो इनकम लगातार रिकरिंग इन नेचर की है, जैसे मारुति सुजुकी कारों को बेचती है, तो कारों को बेचने से जो उसको रेवेन्यू आता है उसको हम रेवेन्यू इन नेचर बोलेंगे। कारों को बेचने से जो उसकी सेल होती है उसका नेचर है रेवेन्यू। बट अगर मारुति सुजुकी कोई अपनी प्लांट एंड मशीनरी बेचती है तो बेटे वो मारुति सुजुकी के लिए कैपिटल आइटम है। इसका मतलब, इसका मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस हो या इनकम हो, बेटे इनके दो तरह के नेचर हो सकते हैं। जैसे बिजली में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। एक तो हम कह सकते हैं उसका नाम है नेचर है रेवेन्यू, और बेटे दूसरे का नाम है या मतलब है कैपिटल। रेवेन्यू या तो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा या रेवेन्यू इनकम होगी, और या कैपिटल एक्सपेंस होगा और या कैपिटल इनकम होगी। बेटे ये जो रेवेन्यू है ना, ये मेरे बेटे ये रिकरिंग इन नेचर के, जो लगातार होते ही रहते हैं, रिकरिंग इन नेचर, जो लगातार होते रहते हैं। और बेटे कैपिटल इन नेचर क्या होता है, नॉन 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 रिकरिंग इन नेचर। जो नॉन रिकरिंग इन नेचर के उनको कैपिटल बोलते हैं, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपको रिसीव हुआ क्योंकि आपने 10 वाली चीज 13 में इशू की, तो उसमें 3 रुपए का जो प्रीमियम है, बताइए ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? बेटे कैपिटल है। रेवेन्यू कैसे होगा? आप हर रोज थोड़ी शेयर इशू करते हो, कभी कभी करते हो। जो चीज कभी कभी होती है, नॉन रिकरिंग की होती है, उसको बेटे कैपिटल इनकम बोलते हैं। ये कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल इनकम है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसका मतलब कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल इनकम कह दें और कैपिटल प्रॉफिट कह दें, एक ही बात है। और बेटे इसकी एंट्री क्या होती है, जैसे मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलग से हम 3 रुपए जो हमें ज्यादा मिले हैं, हम उसको अलग से एक डब्बे में डालेंगे और उस डब्बे का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम वाला डब्बा। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला डब्बा। बेटे इसमें जो भी कुछ होगा वो सब कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम ही होगा। मतलब अलग से पोटली बनाएंगे। जैसे सलमान खान ने मुझसे शादी करो की मूवी में अलग अलग पोटलियां बनाई थी, उसमें पैसे डाले थे कि भाई ये पैसे मेरी बहन की शादी के लिए, ये पोटली के पैसे मेरी दादी जी के ऑपरेशन के लिए। तो इसी तरह से बेटे हम एज ए फाइनेंस मैनेजर शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के जो पैसे मिलेंगे उसको अलग से पोटली में डालेंगे, और उस पोटली का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली पोटली। अब वो पोटली कुछ पर्पस
पर्पस के लिए ही यूज हो सकती है। तो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट आर द पर्पसेस फॉर विच सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड। बेटे कौन से ऐसे पर्पस हैं जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट पर्पसेस। लोहे को कौन काटता है बेटे, एक बात बताओ, आपने कभी देखा है लोहार सड़क के किनारे भी लोहे को आग में गर्म करते हैं और फिर चोट मारते हैं। लोहे को लोहा, लोहे को लोहा ही 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 काटता है। बेटे लोहे को लोहा ही काटता है। मतलब क्या हुआ, एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो ढीला ढीला बैठा हुआ था, कमर उसकी झुकी हुई थी, लैपटॉप में घर में बेड के ऊपर लेट के पढ़ रहा था, उसके थप्पड़ मारूं खींच के। ये लेक्चर्स मैंने अपलोड आपके लिए फायदे के लिए किए, कभी विद्या लेट के आती है क्या? तो आप ये बताइए, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का नेचर क्या है? कैपिटल इन नेचर, ये बात भी मैंने बता दी, कैपिटल इनकम है। तो बेटे जो कैपिटल इनकम है ना, वो कैपिटल पर्पस के लिए ही यूज होनी चाहिए। कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कैपिटल पर्पस। बेटे इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कैपिटल पर्पस। Capital income can only be utilized for capital purpose. Revenue income can be utilized for revenue purpose. इसका मतलब कैपिटल प्रॉफिट्स कैपिटल एक्सपेंस के लिए या कैपिटल आइटम्स के लिए यूज हो सकते हैं, और रेवेन्यू प्रॉफिट्स रेवेन्यू आइटम्स या रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए यूज हो सकती है। इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ गया, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ विच we can use or utilize securities premium। बेटे ऐसे कौन से पर्पस हैं, ऐसी कौन से वेज हैं जहां पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं? तो मैंने कहा जी कैपिटल पर्पस है, अभी मैं लिखवा दूंगा। अगर एक कंपनी है बेटे, ये हमारी कंपनी है बेटे, ये कंपनी है, मान लो ये कंपनी है, और इस कंपनी के आप फाइनेंस मैनेजर हो बेटे, मान के चलो, और आपके पास एक पोटली है, और उस पोटली में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। अब इसको कहां पे यूज कर सकते हो? बेटे मैंने अभी बताया, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल आइटम्स। जैसे एक कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करने हो। बेटे बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर्स एक कंपनी फ्री में इशू करती है, अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में दे देती है बिना पैसे लिए, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो अगर एक कंपनी बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो रेवेन्यू आइटम के रेवेन्यू प्रॉफिट से नहीं कर सकती, और सेबी की गाइडलाइंस भी यही कहती है, इट शुड बी यूटिलाइज थ्रू कैपिटल प्रॉफिट्स। तो बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम का वो जो बैलेंस है आप बोनस के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप इक्विटी शेयर्स को जब बाय बैक करते हो, कंपनी एक्ट 2013 भी कह रहा है कि एक कंपनी बाय बैक कर सकती है अगर वो लिमिट्स को पूरा करती है। तो बेटे बाय बैक में क्या होता है? लॉस ऑन बाय बैक होता है, क्योंकि आप जो शेयर्स है हायर रेट पे बोरो करते हो, हायर रेट पे परचेज करते हो। वो जो लॉस ऑन बाय बैक है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, दैट कैन बी रिटर्न ऑफ थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटे इसके साथ साथ आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो प्रीमियम पे। If you redeem preference shares at premium, if you redeem preference shares at premium, if you redeem preference shares at premium, तो बेटे वो तो कैपिटल लॉस है,
क्योंकि आपने 100 रुपए लिए और उसके बदले में 125 रुपए दे दिए प्रेफरेंस होल्डर्स को, तो जो 25 रुपए ज्यादा दिए, इट इज अ कैपिटल लॉस, इट कैन बी यूटिलाइज्ड थ्रू कैपिटल प्रॉफिट, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कैपिटल लॉसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस को आप राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। बेटे कई बार प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे या कुछ ऐसी चीज के टाइम पे खर्च हो जाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट, बेटे उसको राइट ऑफ भी सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कैपिटल पर्पस के नेचर की जो भी चीजें हैं वो बेटे यहां से यूज हो सकती हैं। आप प्लीज एक बार बुक निकाल लें, मैंने बुक में ये सारी बातें लिखी हैं। मुझे अच्छा लगेगा बेटे अगर आप अपनी बुक निकाल लेंगे। तो ये देखिए बेटे, क्वेश्चन 3 पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट। बेटे सेक्शन 78 था 1956 में, वो तो खत्म हो गया ना एक्ट। अब तो नए बात की करेंगे ना, नए जमाने की बातें करेंगे ना। तो बेटे 2013 में सेक्शन 52 है ऑफ कंपनीज एक्ट, where a company issues securities at a premium, whether for cash or otherwise, aggregate amount or value of the premium on those securities is named as securities premium। और इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, अगर 10 रुपए की चीज है, आप 10 से ज्यादा में इशू कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा में कर रहे हैं उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। और नीचे देखिए क्या लिखा है, security premium may be applied by the company towards, बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम को इसी पर्पस के लिए यूज करना बस, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है। इशूइंग फुल्ली पेड है, बेटे स्पेलिंग मिस्टेक है, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड पार्टली, बोनस कॉल पे यूज नहीं कर सकते, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, writing of commission or discount allowed for providing the premium payable on redemption of preference shares or debentures। देख लीजिए अब ये भी जो समझाया था, बोनस शेयर्स, बायबैक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रीमियम और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, बेटे इन सब के लिए कर सकते हैं। और एंट्री भी बताई थी। जनरली देखा गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट मनी के साथ लिया जाता है। तो बेटे मैंने एंट्री बताई, सिक्योरिटी प्रीमियम बताया और आपको ये सारी बातें बताई। अगर 5 नंबर का शॉर्ट नोट आता है और आप प्रैक्टिकल एग्जांपल और जर्नल एंट्रीज और ये सारी बातें लिख कर आते हैं, और मैं तो कहता हूँ शुरू में ही अटेम्प्ट करिए, घबराना किस बात का है। और एक आध फ्लो चार्ट जो मैंने अभी बनाया था, जिसमें मैंने कहा था शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार, जो फ्लो चार्ट का मतलब आपने एक डायग्राम बना दिया, बस बेटे उसी को फ्लो चार्ट बोलते हैं। बनाना चाहिए, नंबर ज्यादा आते हैं। बेटे मैं आज पास हुआ हूं तो थ्योरी की वजह से हुआ, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, ना मुझे बनना है बेटे, बस मैं हार्ड वर्किंग था और थ्योरी में मैंने बहुत ध्यान दिया। तो आज आपके सामने वही चीजें लेकर आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो मेरे को पता नहीं था वो आप सबको पता हो और आप लाइफ में आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का सपने पूरे करें। बेटे आज का लेक्चर 1 कंपनी अकाउंट्स थ्योरी सीरीज का मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप आने वाले पूरे 49 लेक्चर्स, मतलब टोटल 50 लेक्चर्स मेरे अटेम्प्ट करें, देखें, नोट करें, रजिस्टर लें, हाइलाइटर खरीद लें, और बेटे इन्हीं 50 में से आपके वो 8-9 शॉर्ट नोट्स आएंगे। यकीन मानिए आप बस ईमानदारी से करते जाइए, बाकी का काम मेरा है, मैं सब संभाल लूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं।